हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आज हम डिस्कस करेंगे सीआरपीसी का चैप्टर 6 और 7। पिछले क्लास में हम लोग चैप्टर 5 तक जो है डिस्कस कर चुके हैं। 6 और 7 जो है हाजिरी, किसी व्यक्ति को जो है अभियुक्त व्यक्ति को न्यायालय में हाजिर करने के लिए कैसे उसको विवश किया जाएगा, किन किन आदेशिकाओं के थ्रू उसको विवश किया जाएगा। दूसरी बात है, ट्रायल के दौरान एविडेंस, कोई वस्तु है, कोई चीज़ है जिसे एविडेंस के रूप में न्यायालय को आवश्यकता है और वह वस्तु और वह चीज़ किसी दूसरे के कब्जे में है, तो उस व्यक्ति से कैसे लिया जाएगा, उस व्यक्ति को कैसे मजबूर किया जाएगा कि वो लाके न्यायालय में जमा करे। इसके लिए जो है चैप्टर 7 है कि उसे प्रस्तुतिकरण के लिए कैसे बाध्य किया जाएगा, किन किन आदेशिकाओं को जारी किया जाएगा उसको न्यायालय में हाजिर करने के लिए उस चीज़ को। तो ठीक है, 2 चैप्टर है, दोनों चैप्टर को साथ में इसलिए मैं रखा हूँ ताकि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन ना हो कि समन तो कैसा समन, वो हाजिरी का समन है या प्रस्तुतिकरण का समन है। तो एक हाजिरी का भी समन होता है, अपीयरेंस का भी होता है, एक प्रोडक्शन का भी होता है। तो दोनों अध्याय, दोनों चैप्टर्स को मैं साथ में रखकर डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो समझने में। ठीक है, इसके पहले देखिए, इस पर डिस्कस करने से पहले मुझे हमें ये जान लेना चाहिए कि जब ट्रायल शुरू होता है न्यायालय के समक्ष, तो एक फेयर ट्रायल का डिमांड होता है कि दोनों पार्टीज जो है न्यायालय में अवेलेबल हों, उपस्थित हों। ये फेयर ट्रायल की डिमांड है या नेचुरल जस्टिस का भी डिमांड है कि दोनों पार्टीज को सुनो। सिर्फ एक पार्टीज को सुनकर आप डिसाइड नहीं कर सकते हो, जजमेंट नहीं दे सकते हो। हाँ, एक्सेप्शन है, एक्स पार्टी ऑर्डर किया जाता है, एक्स पार्टी प्रोसीडिंग शुरू होती है, वो एक्सेप्शन है, लेकिन जनरली आपको सुनना पड़ेगा और उस व्यक्ति को तो विशेष रूप से सुनना पड़ेगा जिसके विरुद्ध आरोप है, जिसके ऊपर आरोप है कि उसने अपराध किया है, उसे मौका देना पड़ेगा सुनने का। तो वो व्यक्ति जो है जिसके विरुद्ध आरोप है या जिसने ऑफेंस किया है ऐसा उसके ऊपर आरोप है और वो व्यक्ति न्यायालय में नहीं आ रहा है, उसको कैसे लाया जाए न्यायालय में कैसे लाया जाए। तो चैप्टर 6 उसी पर बेस्ड है कि उसको कैसे लाया जाए, उसको कैसे बाध्य किया जाए कि वो न्यायालय में आए। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो न्यायालय में आ जाते हैं, दिक्कत नहीं होती, लेकिन बहुत ऐसे भी होते हैं जो न्यायालय में नहीं आते, खुद को बचाते हैं, बचते हैं, ऑफेंस करके भाग जाते हैं। तो उनको कैसे विवश किया जाए, तो उनकी उपस्थिति जो है बात करने के लिए चैप्टर 6 है। चैप्टर 6 में प्रोविजन दिए गए हैं, आप उसको सम्मन जारी करो, आप उसके विरुद्ध वारंट निकालो, उसके बाद वो डिक्लेरेशन करो 82 का, डिक्लेरेशन पे भी वो नहीं आता है तो उसकी संपत्ति को कुर्क करो, अटैच करो 83 के अंतर्गत। ये सारी प्रोविजंस जो है चैप्टर 6 में दिए गए हैं। चैप्टर 7 क्या है कि कोई वस्तु दूसरे के कब्जे में है, उसकी ज़रूरत है साक्ष्य के रूप में, तो न्यायालय उसे जो है प्रस्तुतिकरण का सम्मन जारी करेगा कि आप उस वस्तु को लाके न्यायालय में, उस चीज़ को या डॉक्यूमेंट्स को लाके न्यायालय में जमा करो, लाके जमा करो या फिर जमा करवा दो, भिजवा दो। तो उसके लिए क्या है, प्रस्तुतिकरण का सम्मन जारी किया जाएगा। अगर वो सम्मन पे जमा कर देता है तो कोई बात नहीं है, नहीं जमा करता है तो प्रस्तुतिकरण का वारंट जारी कर दिया जाएगा, तलाशी का वारंट जारी कर दिया जाएगा। तो ये सारे प्रोविजंस जो है इसमें दिए गए हैं, दोनों को साथ में मैं इसीलिए रखा हूँ कि ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चैप्टर 6 का जो पहला पार्ट है, पहला पार्ट जो सम्मन की बात कर रहा है, सम्मन के तामील की बात कर रहा है, ठीक है, आज हम उस पर डिस्कस करेंगे। चैप्टर 6 जो कि विवश करने वाले आदेशिकाएं, हाजिरी को विवश करने वाले आदेशिकाएं से संबंधित है। उसका पहला चैप्टर सम्मन, हाजिरी की सम्मन, इस पर हम डिस्कस करते हैं। सेट नंबर 1 जो है हाजिरी का सम्मन 61 से 69। इसमें क्या बताया गया है कि आपको सम्मन का फॉर्मेट क्या होगा, सम्मन कैसा होगा, कितने कॉपी में होगा। तो सम्मन का फॉर्मेट जो होगा
उस सेकंड शेड्यूल के फर्स्ट फॉर्म संख्या से फर्स्ट में जो जो फॉर्मेट दी गई है वो सम्मन की फॉर्मेट है, उसी के अनुसार होगा। सम्मन कितने कॉपी में होगा? सम्मन 2 कॉपी में होगा। कैसा होगा? सम्मन पर प्रिसाइडिंग ऑफिसर या मजिस्ट्रेट जो सम्मन जारी, जो कोर्ट न्यायालय सम्मन जारी कर रहा है, उसका जो प्रिसाइडिंग ऑफिसर है, मजिस्ट्रेट जो है, उस पर सिग्नेचर करेगा। जो कोर्ट सम्मन जारी कर रहा है उस कोर्ट का जो सील है, मोहर है, उस मोहर लगी रहेगी उस पर। प्रारूप संख्या 1 के अनुसार होगा। तो ये फॉर्मेट 61 जो कह रहा है वो फॉर्मेट के बारे में बता रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे वाले सेक्शन पर जो है 62, 64, 65 जो है, इन सारे सेक्शन पर कल हम नेक्स्ट क्लास में जो है डिस्कस करेंगे, लेकिन एक समरी के रूप में आपको बता देते हैं कि इसको कैसे याद करना है। इसको एक सेट तैयार कर लीजिए। पहला सेक्शन प्रारूप में डाल दीजिएगा। सम्मन की तामील की सामान्य जो प्रक्रिया दी गई है 62, 62, 64 और 65 में दी गई है। तो एक सेक्शन तो 61 हो गया क्लियर अलग। उसके बाद 3 सेक्शन का एक और सेट तैयार कीजिए कि सम्मन की तामील का प्रक्रिया क्या है, सामान्य प्रक्रिया क्या है, 62, 64 और 65। उसके बाद स्थानीय क्षेत्राधिकार से बाहर सम्मन की तामील की जाए, अगर करनी है तो उसकी क्या प्रक्रिया है, उस पर 2 सेक्शंस है, 67 और 68 है। उसके बाद विनिर्दिष्ट व्यक्तियों पर सम्मन की तामील, जैसे कि निगमित निकाय पर सम्मन की तामील कैसे होगी, 63 है। सरकारी सेवक पर सम्मन की तामील कैसे होगी, 66 है। साक्षी पर डाक द्वारा सम्मन की तामील कैसे होगी, 69 है। तो ये एक सेट आप तैयार कर लीजिए, जो सेट मैंने आपके सामने बोर्ड पर हम अंकित कर दिए हैं। समरी आपको बता देते हैं, सम्मन की तामील की सामान्य प्रक्रिया में क्या क्या प्रक्रिया सामान्य दी गई है, डिटेल में डिस्कस नेक्स्ट क्लास में करेंगे। सामान्य प्रक्रिया यही है कि सम्मन की तामील किसके द्वारा की जाएगी और कैसे की जाएगी। तो पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा सकती है सम्मन की तामील। सम्मन की सर्विस जो है पुलिस अधिकारी के द्वारा की जा सकती है, या कोर्ट का अधिकारी भी सम्मन का सर्विस कर सकता है, या कोई अन्य पब्लिक सर्वेंट। लेकिन कौन करेगा ये हाई कोर्ट, आपको स्टेट गवर्नमेंट जो है, सॉरी हाई कोर्ट के बिहार स्टेट गवर्नमेंट अगर यदि कोई नियम बनाई है तो उस नियम के अकॉर्डिंग जो है ये डिसाइड होगा कि कौन सर्विस करेगा। ठीक है, 62(1) में बताया गया कि 3 अधिकारी इसके लिए सक्षम है सम्मन सर्विस करने के लिए, पुलिस अधिकारी, कोर्ट का अधिकारी या कोई अन्य लोक सेवक। उसके बाद पर्सनल सर्विस की बात कही गई है उसी सेक्शन में कि सब सेक्शन 2 और 3 में। उसमें क्या है कि मान लीजिए कि 2 कॉपी, वो अधिकारी जो है सम्मन की 2 कॉपीज लेके जाएगा उस व्यक्ति के विरुद्ध जिसके विरुद्ध सम्मन जारी किया गया, उसमें से 1 कॉपी उसको दे देगा और दूसरी कॉपी के पृष्ठ भाग पे, ठीक है, सिग्नेचर करा देगा, करा के उस सेकंड कॉपीज को न्यायालय में जमा कर देगा। सम्मन की तामील हो गई। बहुत ही सिंपल तरीके से, कितना आसान तरीका है, लेकिन इतना भी आसान नहीं होता है। यदि वहाँ अधिकारी गया और वो व्यक्ति मिला ही नहीं तो दिक्कत आ गई। तो कोई बात नहीं, उसके लिए भी प्रोविजन दी गई है नेक्स्ट सेक्शन 64 में। वो व्यक्ति नहीं मिला, उसकी फैमिली मिली, उसकी फैमिली में क्या, महिला को छोड़ दीजिए, बच्चों को छोड़ दीजिए, उसके नौकर को छोड़ दीजिए, उसके अलावा कोई व्यक्ति है जो पुरुष मेल एडल्ट मेंबर है, ठीक है, वयस्क है, मेल है, पुरुष है, आप उसको दे दीजिए 1 कॉपी, दूसरे कॉपी पे उससे सिग्नेचर करा के न्यायालय में जमा कर दीजिए। दूसरी प्रक्रिया भी दी गई है। मान लीजिए पहली प्रक्रिया वो नहीं से पहले प्रक्रिया के अकॉर्डिंग नहीं हो पाया, सेकंड दूसरी प्रक्रिया के द्वारा भी सर्विस नहीं कर पाए, ना ही वो व्यक्ति मिला ना उसकी फैमिली मिली, कोई बात नहीं, तीसरी भी प्रक्रिया यहाँ पर दी गई है। आप एक सेक्शन की चस्पा कर दो भाई, उसके आवास स्थान, उसके घर के दीवार पर जहाँ सहज दृश्य जो सामने से दिखाई दे रहा हो उस पर चस्पा कर दीजिए। एक कोर्ट रूम के दीवार पर ये चस्पा कर दीजिए, बस सम्मन की सर्विस हो गई। दूसरी प्रोसीजर है, आपको लोकल जुरिस्डिक्शन से बाहर अगर सम्मन की तामील करनी है तो उसमें भी 67, 68 है। ये न्यायालय जो है उस क्षेत्र के जुडिशियल मजिस्ट्रेट
को सम्मन की कॉपीज, दोनों कॉपीज वहाँ सेंड कर देगा। वो मजिस्ट्रेट अपने क्षेत्र में अपने अधिकारी के द्वारा, पुलिस अधिकारी ही हो या कोर्ट का अधिकारी हो या कोई अन्य पब्लिक सर्वेंट हो, उसके द्वारा वो सर्विस करा देगा। फिर वो जिसने सर्विस किया वो न्यायालय में आके कह देगा, दे देगा कि हमने सर्विस कर दिया। अब मान लीजिए सर हो गया, मान लीजिए वो व्यक्ति नहीं आया जिसने सर्विस किया था आउट ऑफ लोकल जुरिस्डिक्शन में, तो क्या प्रक्रिया? कोई बात नहीं, वो अफिडेविट लगा देगा सम्मन की सेकंड दूसरी कॉपी के साथ। या अगर सम्मन की सर्विस हो चुकी है तो सेकंड कॉपी के साथ अफिडेविट लगा देगा कि मैं, अगर नहीं हुई है तो इस बात का सूचना दे देगा कोर्ट को कि भाई सम्मन की सर्विस लेने से वो इनकार कर दिया। तो न्यायालय डिक्लेयर कर सकता है कि सम्यक रूप से सम्मन की सर्विस हो चुकी है, या फर्दर ऑर्डर कर सकता है फ्रेश सर्विस के लिए। ठीक है, ये चीज़ें इसमें दी गई है। इसके 67 प्रूफ ऑफ सर्विस की बात हो रही है और ये चीज़ें। तो आज यही है। नेक्स्ट क्लास में हम इन सेक्शन पर डिटेल से डिस्कस करेंगे। उसके बाद दूसरा जो इसका पार्ट है चैप्टर 6 का जो सेकंड पार्ट है गिरफ्तारी का वारंट, उस पर डिस्कस करेंगे कल हम। थैंक यू।